Hello student, here some more question from change in profit sharing ratio. In this question I will explain about the treatment of profit and loss debit balance and profit and loss credit balance, workman compensation reserve and investment fluctuation reserve. Clear? So first let me explain first question. Here it is written Om and Shiv are partners sharing profit in the ratio 4:1. They decide to share future profit in the ratio 3:2 with effect from 1st April 2023. On that date, profit and loss showed a debit balance means a loss होता है. जनरली ये प्रॉफिट लॉस होता है, हम लोग लॉस मानते हैं और ये एसेट साइड में बैलेंस शीट का रहता है. 1,00,000 है. ऑन दैट डे प्रॉफिट एंड लॉस शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1,00,000. पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव. ऑलरेडी है प्रॉफिट लॉस में जो भी चीज़ है उसको हम लोग सिर्फ ओल्ड रेशियो में हम लोग उसको ट्रीट करेंगे. क्लियर? तो इसमें ओल्ड रेशियो कितना है 4:1. इस रेशियो में इसको हम लोग दैट मीन्स देखो लॉस है मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में क्या होगा डेबिट होगा. क्लियर? सो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा. क्वेश्चन नंबर देखो हेयर फर्स्ट क्वेश्चन जर्नल एंट्री. We'll write the journal entry. देखो again I am explaining. If the profit loss for debit balance means it is loss. So whenever it will be loss, it will be debited to partner's capital account. So we'll write it Om capital account debit, Shiv capital account debit. Om capital account debit. Om capital account debit. Shiv capital account debit. Shiv capital account debit to profit and loss account. Profit and loss account. क्लियर? डेबिट बैलेंस कितना दिया देखो, डेबिट बैलेंस दिया है दैट मीन्स 1,00,000. तो हम लोग 1,00,000 है. कौन से रेशियो में लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ओल्ड रेशियो 4:1. तो इसमें 4/5 तो हो जाएगा 80,000 और ये हो जाएगा 20,000. डिस्ट्रीब्यूशन देखो ऐसे सपोज किसी को समझ में नहीं आ रहा है लेट मी एक्सप्लेन इट. 1,00,000 को रेशियो कितना है 4:1 मीन्स 4/5. 5 हो गया 20,000 इंटू 4 80,000 और ये हो गया 20,000. तो आपको नरेशन यहाँ लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू द पार्टनर्स. प्रॉफिट एंड लॉस लिखो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट debited to the partners in old profit sharing ratio. Debited to partners in old profit sharing ratio. In old profit sharing ratio. Old profit sharing ratio. ये आपका नरेशन हो गया. ये आपका क्लियर. दैट मीन्स द नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी नाउ here workman compensation reserve. Workman compensation reserve means before doing this let me explain what is workman compensation reserve. Workman compensation reserve होता क्या है. जैसे वर्कर्स आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सपोज वर्कर्स लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं. इन ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट एट द टाइम ऑफ एन इंसिडेंट और एक्सीडेंट. सपोज किसी वर्कर का कुछ एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, कुछ भी हो गया तो उसको इमीडिएट कॉम्पेंसेशन करने के लिए एक रिजर्व मेंटेन किया जाता है. तो हम लोग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को सपोज ये बैलेंस शीट है, सपोज ये बैलेंस शीट है. क्लियर? ये बैलेंस शीट है. ये होता है इधर होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. ऑल लाइबिलिटी इट जनरली शोन. ये तो लाइबिलिटी है फार्म का. सपोज कुछ इंसिडेंट हो गया फार्म से पैसा उसको पेमेंट करना पड़ेगा तो ये लाइबिलिटी होता है. तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन ये तो लाइबिलिटीज होता है. ये लाइबिलिटीज है, ये एसेट्स होता है.
अमाउंट है, दिस इज दैट मीन्स आप लोग को ये पता है, द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। देखो हम लोग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना, दैट मीन्स हम लोग सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिफोर एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। सपोज हम लोग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में हम लोग रखे थे 1 लाख, क्लियर। ये जरूरी नहीं है दैट मीन्स क्लेम 1 लाख ही होगा, क्लेम 1 लाख से कम भी हो सकता है, 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है। सपोज हम लोग का क्लेम फॉर एग्जांपल क्लेम हो गया हम लोग का 40,000 हो गया, तो यहाँ से हम लोग 40,000 दैट मीन्स हम लोग को उसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। फिर भी हम लोग का तो 60,000 डिस्टेंस दैट मीन्स ये सरप्लस हो रहा है, तो सरप्लस होगा तो उसको कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनको क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर। दोबारा बता रहा हूँ, सपोज हम लोग जो रिजर्व रखे हैं उससे हम लोग का कम क्लेम हुआ, तो जो भी सरप्लस अमाउंट है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर। ये जरूरी नहीं है सपोज कम होगा, सपोज 1 लाख रखे थे, क्लेम हो गया 1,50,000, 1,30,000, कुछ भी अमाउंट हो सकता है क्लेम। सपोज ये रिजर्व से हम लोग को ज़्यादा क्लेम हो जाएगा, वो जो बैलेंस अमाउंट वो हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्लियर। सो उसका वो हम लोग का फर्म का लॉस हो गया तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। सपोज और एक कैसे से, सपोज हम लोग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व रखे थे, लेकिन एक हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला जब फार्म में ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं जिसका वजह से हम लोग का क्लेम नहीं हुआ, इसका मतलब पैसा पूरा बच गया। व्हेनेवर देयर विल बी सरप्लस, यहाँ से सपोज कुछ भी पैसा बचेगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ये कॉमन चीज़ है, ये याद रखने के लिए एक तरीका है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन फर्स्ट। यू सी नाउ A, B and C who are presently sharing प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, इनका रेशियो कितना 5:3:2 है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। गिव जर्नल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो एट द टाइम ऑफ, ये जो रिजर्व पहले से रखा था, क्वेश्चन बोले एट द टाइम ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग, जिस टाइम लोग रेशियो को चेंज किया उस टाइम हम लोग का फार्म का पास कितना था 1,20,000 था, और उसका बारे में हम लोग को ट्रीटमेंट बोला गया है। क्या बोला है, दैट मीन्स व्हेन नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन। इसका मतलब हम लोग जो रिजर्व रखे थे 1,20,000, इसका बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब इसमें से क्लेम नहीं हुआ है। इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हम लोग को दैट मीन्स पता चलेगा इसमें क्लेम हुआ, कितना क्लेम हुआ, एवरीथिंग इट विल बी नोन। हेयर इट इज मीन नो अदर इन्फॉर्मेशन इज मीन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स 1,20,000 जो हम लोग रखे थे इट स्टिल नाउ इट इज दैट मीन्स इन द 1,20,000, अभी भी 1,20,000 ही 1,20,000 ही है। तो उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। देन हेयर इट इज देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, दोनों का वही एक ही बात हो गया, देयर इज नो क्लेम, इसका बारे में क्लेम ही नहीं हुआ। इसका मतलब पूरा 1,20,000 पूरा दैट मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड, उनको तो हम लोग दिया ही नहीं, उतना पैसा हम लोग के पास रह गया पूरा, तो इसका ट्रीटमेंट होगा। देखो मेरे हिसाब से आप लोग को दैट मीन्स इट इज क्लियर है, उसी बेस में ये है। देखो हम लोग यहाँ क्या रखे थे, दैट मीन्स यहाँ बैलेंस शीट में हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन में 1,20,000 था। तो क्वेश्चन पहला केस क्या बोला, देखो फर्स्ट केस नो दैट मीन्स अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। जब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया दैट मीन्स इट विल बी क्रेडिटेड टू द, ये जो 1,20,000 हम रखे थे दैट अमाउंट टोटल अमाउंट इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यू कैन राइट इट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना रखे थे 1,20,000 टू ए बी एंड सी मीन्स टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट।
टू सी कैपिटल अकाउंट। क्लियर? सी कैपिटल अकाउंट। इनका रेशियो कितना था देखो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 5:3:2। इसका मतलब 1,20,000 को 1,20,000 को हम लोग 5:3:2 मीन्स 5/10। क्लियर हो गया? तो 5/10 मीन्स इसमें हम लोग को कितना हो जाएगा 60,000। फिर हम लोग ये कितना देखो 36,000 एंड 24,000। क्लियर? ये इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड केस देखो, ये फर्स्ट केस का है। वेन एवर देयर विल बी नो इन्फॉर्मेशन मीन्स इट विल बी टोटल अमाउंट इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड केस भी बोला देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। सेकेंड केस बोला देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, उसके बारे में कुछ क्लेम नहीं हुआ, नो क्लेम अगेंस्ट इट मीन्स वर्कर्स का तरफ से कुछ भी क्लेम नहीं हुआ है। इसका मतलब टोटल अमाउंट यहाँ भी दैट मीन्स टोटल अमाउंट 1,20,000 ही है। सो दैट मीन्स नाउ इट विल बी क्रेडिटेड टू सेम जर्नल लेटर, इट विल बी पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, दैट मीन्स पार्टनर्स कौन कौन है, ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। क्लियर? सेम अमाउंट 1,20,000 था, सेम दैट मीन्स विल डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 5:3:2। क्लियर? 60,000, 36,000 and 24,000. We'll write the narration. Workmen compensation reserve credited to partners in their old profit sharing ratio. So we'll write workmen compensation reserve credited to partners in old profit sharing ratio, ये हो गया फर्स्ट का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन है ये भी, XYZ हेरिटेन who that means gave the profit and losses in the ratio 5:3:2, ये old profit ratio, decide to share future profit ratio in the 2:3:5, give necessary journal entry to distribute workmen compensation reserve of 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of 80,000 against it। इस क्वेश्चन में हम लोग का क्लेम नहीं हुआ था, यहाँ देखो 80,000 का क्लेम हो गया, तो 80,000 का क्लेम हो गया मीन्स इट इज क्लेम, सो द फ्रॉम द रिजर्व अमाउंट इट विल बी एडजस्टेड। रिजर्व हम लोग कितना रखे थे 1,20,000, वहाँ से हम लोग को 80,000 पेमेंट करना पड़ेगा। फिर भी हम लोग का कितना रिमेनिंग है 40,000। व्हाट एवर द सरप्लस अमाउंट, जो भी पैसा बचेगा वहाँ से सरप्लस अमाउंट इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ कितना बच रहा है 40,000, हम लोग का रिजर्व में कितना था 1,20,000, क्लेम कितना हो गया 80,000, फिर भी तो 40,000 सरप्लस हो रहा है। यहाँ से कुछ भी अमाउंट सरप्लस होगा वो कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उनको ओल्ड रेशियो में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या होगा देखो, यहाँ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
कितना था हम लोग 1,20,000 रखा था। 2 वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, 2 वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, क्लेम कितना हुआ 80,000, 80,000। बाकी 40,000 को इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे हम 5:3:2। तो 40,000 इंटू 5:3:2 मीन्स 5/10। क्लियर? सो विल राइट इट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट, क्लियर? तो हम लोग कितना था 40,000 इंटू दैट मीन्स ये हो जाएगा 20,000, 5:3 में ये हो जाएगा 12,000 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 8,000। क्लियर? जब क्लेम होगा, क्लेम को माइनस करके जो भी पैसा सरप्लस होगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो राइट द नरेशन। क्लियर? surplus amount credited to partners capital account. Claim on workman compensation 80,000 and surplus amount credited to partners capital account. लिख दोगे claim on workman compensation और claim workman compensation and surplus amount credited to partners capital account, credited to partners in old profit sharing ratio, old profit sharing ratio, old profit sharing ratio. ये हो गया। क्लियर? इस क्वेश्चन में दैट मीन्स क्या है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अनदर क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो इसका डिफरेंट केस है। इसमें यहाँ लिखा देखो अशोक, भीम एंड चेतन whose sharing profit in the ratio 5:3:2 decide to share profit in the ratio of 2:3:2। पहले उनका रेशियो था 5:3:2, अभी 2:3:5। देखो इसका कोई यूज नहीं है, ये यूज होता है जब हम लोग का गुडविल का दिया जाता है, मीन्स जिस दिन हम लोग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस दिन का सपोज हम लोग वैल्यू चेंज गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग उसको गेनिंग सेक्रीफाइस में एडजस्ट करते हैं। हियर इट इज रिटन with effect from 1st April 2023। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एग्जिस्टेड, पहले से वर्कमैन कंपेंसेशन कितना था 1,20,000 इन बैलेंस शीट एट 31 May 2023 एंड वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 1,50,000। क्लियर? हम लोग कितना रखे थे 1,20,000, क्लेम कितना हो गया 1,50,000। हम पहले ही बताया था देयर इज नो श्योरिटी दैट whatever the amount we kept in reserve, up to that amount claim will be done by the workers. Any amount it can be claimed, कुछ भी अमाउंट क्लेम हो सकता है। जैसे हम लोग रिजर्व में रखे थे 1,20,000, यहाँ क्लेम हो गया 1,50,000। क्लेम से जब ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा हो गया 30,000, तो इसको हम लोग रीवैल्यूएशन में डालेंगे। इसका मतलब फार्म का एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बढ़ गया, 30,000 लाइबिलिटी बढ़ गया, मीन्स दैट मीन्स इफ विल से इट विल बी कंपेंसेटेड बाय दैट पार्टनर को देना पड़ेगा। ये फार्म का लॉस हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो दैट मीन्स इट विल बी लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दोबारा हम बता रहा हूँ। हम लोग फार्म दैट मीन्स रिजर्व में कितना रखे थे 1,20,000, क्लेम कितना हो गया 1,50,000, 30,000 ज़्यादा हो गया। क्लेम रिजर्व से ज़्यादा होगा तो
उसको हम लोग रीवैल्यूएशन में डालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए, यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हम लोग का 1,20,000 था। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट उससे हम लोग का ज़्यादा क्लेम हो गया 30,000। टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 1,50,000। क्लियर। हम लोग के यहाँ देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, दैट मीन सरप्लस हो रहा था, हम लोग के रिजर्व से पैसा बच रहा था। यहाँ तो सरप्लस हुआ ही नहीं, मीन्स रिजर्व इज ऑल्सो दैट मीन्स इट इज इनसफिशिएंट, रिजर्व भी कम पड़ गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी गया दैट मीन्स इट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखोगे क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन, क्लेम और वर्कमैन कंपेंसेशन लिखो, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, कंपेंसेशन क्लेम अमाउंटेड रुपीज लिख दोगे 1,50,000। तो नेक्स्ट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, हुआ द पार्टनर्स दैट मीन्स क्या है ना, अशोक, भीम एंड चेतन, तो इनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट एंट्री लिखो अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन क्लियर, रीवैल्यूएशन 30,000, 30,000 को ओल्ड रेशियो, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो 5:3:2। तो 30,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे 30,000 इंटू 5:3:2, तो इट विल बी हाउ मच 5/10, ये 15,000 हो गया। देखो ये 15,000 हो गया, 3 इट विल बी 9,000, देन इट विल बी 2/10 इट विल बी 6,000। क्लियर। तो ये दैट मीन्स ये तीनों क्वेश्चन में आप लोग को पता चल गया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट, जब हम लोग को क्लेम होता है, जब क्लेम नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, और क्लेम जब हम लोग का रिजर्व से ज़्यादा हो जाता है। ये तीनों केसेस दैट मीन्स जो आपका दैट मीन्स हम एक्सप्लेन कर दिया। अभी इस क्वेश्चन में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिससे हम एक बता रहा हूँ बैलेंस शीट का बता रहा हूँ। बिफोर दैट मीन्स एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, व्हाट इज द यूज क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। बैलेंस शीट में सब ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट सपोज ये बैलेंस शीट है, देखो ये होता है लाइबिलिटी साइड होता है, ये होता है एसेट साइड, ये होता है अमाउंट, अमाउंट क्लियर। देखो हम लोग कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे वो हम लोग एसेट्स होता है, क्लियर। सब हम लोग
इन्वेस्ट किया था, सपोज यहाँ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, क्लियर, इट इज गिवन सपोज 5 लाख। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, यहाँ 5 लाख दिया है। देखो यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सपोज यहाँ दिया हुआ है 1 लाख। हम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिफोर एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, वन क्वेश्चन दैट मीन्स आई विल एक्सप्लेन लेटर। देखो हम लोग जो इन्वेस्ट किए थे उसका वैल्यू था 5 लाख। फ्लक्चुएट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कभी जो वैल्यू होता है मार्केट वैल्यू, इट में इंक्रीज, इट में डिक्रीज, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, इसीलिए लिखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मीन्स कम ज़्यादा, इसलिए हम लोग रिजर्व मेंटेन किया। इस रिजर्व का यूज कब होगा हम बता रहा हूँ, ध्यान से आपको सुना है, बी केयरफुल। व्हेन द इन्वेस्टमेंट वैल्यू इट विल बी डिक्रीज्ड, जब इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम होगा तब दैट मीन्स वी हैव टू, जो भी वैल्यू कम होगा हम लोग वहीं से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, क्लियर। जब कम होगा, सपोज हम लोग को बढ़ रहा है, दैट इज द प्रॉफिट, वो तो प्रॉफिट हो रहा है, वी कैन नॉट यूज इट, उस पर हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, उसको अलग यूज हो जाएगा, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर। सपोज एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सपोज एक इन्फॉर्मेशन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 4,60,000। दैट मीन्स हम लोग जो इन्वेस्ट किए थे 5 लाख का, आज उसका वैल्यू हो गया 4,60,000। मार्केट वैल्यू मीन्स द प्रेजेंट वैल्यू। तो हम लोग को कितना कम हो गया, 40 शेयर कम हो गया। जब कम होगा तब हम लोग इधर को इसको दैट मीन्स हम लोग यूज करेंगे, यहाँ से मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, क्लियर। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, सपोज एक केस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, बी केयरफुल, जितना कम होगा उतना लिखना है, 4,60,000 नहीं लिखना है, डोंट राइट 4,60,000, हाउ मच अमाउंट इट इज लेस, 40,000, 40 शेयर लिखोगे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 40 शेयर कम होगा, सेम अमाउंट यू राइट, जितना कम होगा। देखो हम लोग 1 लाख रुपये रखे थे, वी केप्ट 1 लाख इन द रिजर्व, आउट ऑफ 1,40,000 इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड, ये हम लोग वहाँ से उसको डेबिट कर दिया, क्लियर। देन रिमेनिंग हाउ मच, 60,000 सरप्लस अमाउंट, जिससे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में आप किए थे, सेम ट्रीटमेंट विल डू इट। उस 60,000 को हम लोग पार्टनर्स, जो भी पार्टनर रहेंगे उनको ओल्ड एज में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, $60,000, क्लियर। ये पहला इंफॉर्मेशन था। सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सपोज मार्केट वैल्यू दे दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हो गया सपोज 3,50,000। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्लियर। देखो हम लोग जो इन्वेस्ट किया था उसका वैल्यू कितना था, हम लोग इन्वेस्ट किया था उसका वैल्यू 5 लाख था, आज उसका वैल्यू कितना हो गया, 3,50,000। कितना कम हो गया, 1,50,000। हम लोग रखे थे कितना रिजर्व में, हाउ मच अमाउंट इट केप्ट इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 1 लाख। लाइक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में जैसे हम बताया था, सेम ट्रीटमेंट विल डू इट इफ दैट मीन्स इट विल मोर देन द रिजर्व, रिजर्व से ज़्यादा होगा तो उसको रिवैल्यूएशन में लिखो। देखो हम लोग का यहाँ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 5 लाख, आज उसका वैल्यू होगा 3,50,000, तो कम कितना हुआ, 1,50,000। रिजर्व में हम लोग कितना रखे थे, 1 लाख, तभी तो 50,000 हम लोग का एक्स्ट्रा हो गया ना। तो उसका एंट्री क्या लिखोगे, देखो जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग का था कितना, 1,00,000। क्लियर। रीवैल्यूएशन में लिखोगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो उसको रीवैल्यूएशन में डालना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये डेबिट करते हैं, इसको डेबिट 50,000। क्लियर। टू इन्वेस्टमेंट 1,50,000। सेम थिंग, अभी ये 50,000 को जो भी पार्टनर्स है उनको हम लोग डेबिट कर देंगे, बिकॉज नेक्स्ट दैट मीन दिस इज द लॉस, ये फार्म का लॉस हो गया। तो नेक्स्ट एंट्री वी कैन राइट इट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पहला एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री क्या होगा, दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जो भी पार्टनर रहेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये जो लॉस हुआ था उसी लॉस को हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग डेबिट कर देंगे। क्लियर। अच्छा, एक थर्ड केस है। पहला केस क्या था हम लोग का, दैट मीन्स रिजर्व से कम हम लोग का अमाउंट कम हुआ था, यहाँ रिजर्व से ज़्यादा अमाउंट हो गया है। अनदर थिंग, सपोज हम लोग का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, सपोज यहाँ लिखा होगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू इट इज इंक्रीज्ड। सपोज थर्ड केस होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,25,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 5,25,000, ये 5,25,000 हो गया। हम लोग जो इन्वेस्ट किया था उसका वैल्यू कितना था, 5,00,000, आज 5,25,000 हो गया, तो ये फार्म का 5 प्रॉफिट हो गया। देखो, हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज कब बोला था, जब उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होगा। whenever investment value it will be reduced or it will be less than the book value, then only we'll use the investment fluctuation reserve or we'll do the treatment of investment fluctuation reserve. But whenever its value will increase, जब वैल्यू बढ़ेगा, how much it is increase, 25,000, it is the profit of the firm, फर्म का प्रॉफिट हो गया ना। तो ये जितना बढ़ेगा उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला, प्रॉफिट हो गया 25,000। जिससे हम लास्ट एक दिन दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन में बोला, जब लॉस होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ आप नरेशन लिखोगे इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज और एप्रिशिएटेड, एंड दैट मीन्स नाउ दिस अमाउंट, ये जो हम लोग का दैट मीन्स 25,000 का प्रॉफिट हुआ, इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पहला जनरल एंट्री ये हो गया। सेकेंड जनरल एंट्री ये करोगे, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर रहेंगे, देखो इसमें हम लोग का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा था 25,000, सिर्फ हम लोग 25,000 का ट्रीटमेंट किया, लेकिन हम लोग जो रिजर्व में रखा था 1,00,000, उसका तो यूज हम लोग किया ही नहीं। रिजर्व हम लोग 1,00,000 रखा था, उसका यूज ही नहीं किया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, और दैट मीन्स पार्टनर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट, उनका वो भी क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हम लोग 1,00,000 रखे थे, टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये जो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का दैट मीन्स और रिजर्व का ट्रीटमेंट आपको रिटायरमेंट भी मिलेगा, दैट मीन्स यू विल गेट इन द डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फंड में भी मिलेगा, एडमिशन में मिलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा ना उसमें देखोगे आप लोग द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दीज आर वेरी प्रोबेबल दैट मीन्स क्वेश्चंस फॉर इट। So these are the three cases I already told you. Now I am going to explain one question regarding investment fluctuation reserve. एक क्वेश्चन नंबर ये है, देखो A, B and C sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 decide to share future profit in the ratio 2:3:5. हम क्या बोला? दैट मीन्स इसका कोई यूज नहीं है। गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000। ऑलरेडी रिजर्व में कितना था? 20,000 था एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू हैड इट रेट 95, इन्वेस्टमेंट वैल्यू का कितना है? देखो हम लोग इन्वेस्ट किए तो उसका वैल्यू 1 लाख था, आज उसका वैल्यू कितना है? 95 है, तो 5,000 कम हुआ ना। जब कम होगा हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उसको दैट मीन्स एडजस्ट करेंगे। क्लियर? जितना कम होगा, 5,000 कम हो रहा है, यहाँ देखो 20,000 था, उसमें से 5,000 हम लोग एडजस्ट कर दिया, बाकी 15,000 रहेगा ना। दैट 15,000 इट विल शेयर एमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 5:3:2। तो इस क्वेश्चन का दैट मीन्स सॉल्यूशन होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था हम लोग का? देखो 20,000 टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का कितना कम हुआ था? 5,000, 5,000 क्योंकि 1 लाख था मार्केट दैट मीन्स वैल्यू, आज उसका 95 हुआ, 5,000 कम हुआ। देन 15,000 इट विल शेयर, यू विल राइट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल, टू सी कैपिटल। क्लियर? तो 15,000 का हम लोग कौन सा रेशियो में बांटेंगे? 5:3:2। तो 15,000 इंटू 5/10 तो कितना हो गया? 7,500। क्लियर? देन 3 4,500, 5 then 2/10 it will be 3,000. Clear? So this is all about that. That means this is very important for the exam regarding the investment fluctuation reserve and the workman compensation reserve.